दलित बेटी की बलात्कार व हत्या के पीड़ित परिवार को मिल रही जान से मारने की धमकी। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर लगाई न्याय के गुहार। बलिया के नरही थाना क्षेत्र की टुटुवारी में एक दलित बेटी की बलात्कार कर जघन्य हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी सोनू राय पुत्र बजरंगी राय पीड़ित परिवार को जान से खत्म करने व जान से मारने की धमकी दे रहा है। वह पीड़िता के बेटे संजय के पैर काटने की धमकी मिल रही है और घर व बस्ती जला देने की भी धमकी दे रहे हैं और सोनू राय अपने आप को सत्ताधारी बता रहा है। पीड़िता ने मांग किया है कि हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा दी जाए और विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी सोनू राय पुत्र बजरंगी राय का नाम जोड़ा जाए। नाम अभिषेक है। मैं जो है कि बाबा साहब भीमराव केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और जो है कि भूतपूर्व प्रेसिडेंट जो है कि बापसा बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मैं जो है कि भूतपूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। तो आज आपने बलिया एसपी ऑफिस गए थे, क्या मामला था? जी, हम लोग जो है कि लगातार जो 4 जुलाई की घटना है ग्राम टुटवारी थाना नरही और जो है कि विधानसभा जो है कि फेफना जिला बलिया, वो जो गांव टुटवारी है, निशा 12 वर्ष की बच्ची थी। उसके साथ जो है कि भूमिहार कम्युनिटी के लोगों ने, भूमिहार जाति के लोगों ने जो है कि 4 लोग मिलकर के उस बच्ची के साथ रेप और बलात्कार करने जैसा अंजाम किए और अंजाम दिए। इस दरिंदगी के लिए हम लोग जो है कि प्रशासन से सहायता की मांग करने के लिए, उस परिवार को सहायता की मांग करने के लिए हम लोग जो है कि बलिया एसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस भी गए थे और जो है कि एसडीएम ऑफिस भी गए थे। तो देखा जाए दलितों के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, तो सरकार से क्या आप मांग कर रहे हैं? देखिए, दलितों के ऊपर अत्याचार ये सिर्फ जो है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, ये जो सरकार है वो सरकार जो है कि दलित विरोधी है और ये आए दिन हमेशा जो है कि दलित कम्युनिटी के ऊपर एट्रोसिटी, मुस्लिम समाज के ऊपर एट्रोसिटी, आदिवासियों के ऊपर एट्रोसिटी और इस तरीके की जघन्य अपराध की घटनाएं महिलाओं के प्रति जो है कि कर रही है। और हमेशा जो है कि ये सरकार जो है कि क्रूर मानसिकता वाली है। जस्टिस के नाम पे, न्याय के नाम पे ये न्याय नहीं देती है। जो है कि ये सरकार आरोपियों को बचाने में लगी है, क्योंकि जो आरोपी है वो अपने आप को सत्ताधारी बताते हैं। तो जैसे कि टुटवारी गांव में जो बच्ची के साथ हुआ मामला है, तो क्या अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ, आधा अधूरा है, तो क्या इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, कार्रवाई का मतलब ये है कि बहुत सारा जो है कि कैंडल मार्च हुआ, बहुत जो है कि जनसंख्या पहुंची, वहां पे थाने पे लोग एकत्रित हुए और जाकर के इकट्ठा हुए, तब जाके जो है कि एफआईआर पंजीकृत हुआ। एफआईआर पंजीकृत हुआ, उसमें भी मेडिकल रिपोर्ट्स जो आई है कि वेजिनल्स वॉल है, हाइफेंस वेजिनल्स वॉल्स वो रैप्चर्स है, यानी कि ऊपरी हिस्सा में उसका घाव दिखाया गया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि 4 लोग रेप और बलात्कार जैसे अंजाम करते हैं और उसका जो है कि ऊपरी हिस्सा में चोट होगा? मुझे मेडिकल रिपोर्ट पे भी संदेह है। यदि उस समय वर्तमान समय हम लोग पहुंचे होते, हमारी टीम पहुंची होती, तो शायद हम लोग डीएनए की मांग किए होते और डीएनए में पुष्टि हो गई होती। और प्रशासन लगातार आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा है और आरोपी के घर परिवार से एक सोनू राय है जो कि सत्ताधारी बताता है और लिंक रखता है सत्ता में। वो कहता है कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे परिवार का कुछ नहीं होगा, तुम लोग जेल में डलवाए हो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को हम छूट के आएंगे और मेरा परिवार छूट के आएगा तो तुम लोगों को मैं जान से मार दूंगा और पूरी बस्ती जला दूंगा, पूरा घर को जो है कि समाप्त करके खत्म कर दूंगा। तो इस मामले में आप लोग एसपी ऑफिस गए थे, तो एसपी साहब का क्या कहना है? देखिए, एसपी ऑफिस का कहना यह है कि एसपी ऑफिस ने एसपी ऑफिस हम लोग पहुंचे थे, ठीक है, डेलीगेशन देने के लिए। ये पहली बार नहीं पहुंचे हम लोग, जो है कि ये तीसरी बार था। जो है कि पहली बार गए तो एसपी साहब नहीं थे, वो क्षेत्र में गए हुए थे, तो एडिशनल एसपी जो है कि कृपा शंकर जी से मुलाकात हुई थी, तो उसमें हम लोग डेलीगेशन एप्लीकेशन बना के दिए थे कि परिवार को जो है कि राहत प्रकोष्ठ जो भी है अनुसूचित जनजाति से जो मिलता है, उनके साथ जो मदद आती है, धनराशि आती है, सहायता होता है, उसको की जाए। जो कि अब तक उस परिवार को एसडीएम महोदय से कहा गया था कि बाढ़ क्षेत्र में वो गांव आता है, आज वो घर डूब गया है, उसको जो है कि राशन की व्यवस्था कराई जाए, लेकिन आज तक एसडीएम महोदय उस क्षेत्र के और जो है कि वहां पे उस परिवार को न खाने के लिए राशन की व्यवस्था करा पाए हैं, न जो है कि उनको रहने की व्यवस्था करा पाए हैं, न प्रशासन की व्यवस्था करा पाए हैं।
इस प्रशासन के हवाले से क्या आप लोग कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये प्रशासन जो है कि सत्ताधारियों की प्रशासन है। जैसे सत्ताधारी लोग इशारा करेंगे, उनके कहे हुए में आकर के उनको संरक्षण देगी सत्ताधारी लोगों को, और बचाएगी, सेफ करेगी। और जो है कि विक्टिम्स हमेशा पीड़िता, जो कि एक घर नहीं है, एक उसके लिए इतना आवास योजना चलती है, हर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, ग्राम प्रधान के साथ जो है कि मिल करके, और एक घर मुहैया कराया जाता है। उस परिवार को एक आवास नहीं मिल पाया है, एक नल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तमाम मंत्री लोग जो है कि टैप खोल करके और वादा करते हैं कि जो है कि हर घर नल योजना, वहां पे अभी तक बिजली की लाइट नहीं जा पाई है। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो परिवार पिछड़ा है, क्यों पिछड़ रहा है, क्यों लैक ऑफ एजुकेशन हो रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्या लगता है बेटा बेटी को न्याय मिले? बिल्कुल, देखिए, हम लोग जो है कि संविधानवादी लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं, पीड़िता के साथ हैं, उसके परिवार के साथ हैं कि जो भी घटना हुई है उसमें जो है कि न्याय मिले, जस्टिस मिले, ताकि आरोपी को सजा हो और पीड़िता आकर के हम लोगों के साथ और हमारे समाज के साथ खड़ी हो सके। कल को जो है कि उसको जस्टिस जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही रेपिस्ट, बलात्कारी खुलेआम घूमेंगे और हमारे समाज में दुष्प्रभाव इसका पड़ेगा, जो कि इनको सजा नहीं होगी। और इनको सिर्फ सजा की जरूरत नहीं है, इनको जैसे वही निर्भया कांड जो हुआ था, उसका गांव बगल में है, 1 किलोमीटर की दूरी पे, उतना जो है कि होने के बावजूद भी वहीं पे फिर से जो है कि अपराध हो जा रहा है, यानी कि आरोपी अब तक भी नहीं डरे हैं। तो वैसी ही कड़ी से कड़ी सजा की जो है कि हम डिमांड करते हैं। और सरकार का वादा क्या जानना चाहते हैं? सरकार तो वादा की थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं पूछना चाहता हूं कि बेटियां बचेंगी नहीं तो कैसे पढ़ेंगी? वो वादा था या धमकी था? और यही सरकार है कि और लोग जो होते हैं कि पाए जाते हैं या जो है कि झुग्गी झोपड़ियों में पाए जाते हैं तो उनका घर उजाड़ दिया जाता है, उनकी जो है कि बस्तियां खत्म कर दी जाती है। लेकिन मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि इन आरोपियों पे आपका बुलडोजर बंद है, कब जो है कि इन आरोपियों पे चलवा रहे हैं? अब बुलडोजर राज चलाने का समय आ गया, आप चलाइए बुलडोजर राज, देखा जाए कि आप कितना आरोपियों के खिलाफ खड़े हैं। हाँ, हम लोग एसपी ऑफिस गए थे और श्रीमान एसपी साहब से मुलाकात हुई। हम लोगों ने तो उसकी न्याय के लिए गए थे और हमने तो यह प्रश्न एक उठ खड़ा हुआ है कि जब एफआईआर हुई तो हत्या की केस लगी थी, धारा जो नई धारा के अनुसार 103 लगा था, लेकिन 5 दिन के बाद जब मुलजिम हाजिर होते हैं तो उस हाजिर होने पर जो उन्होंने पर्चा काट के जो भेजा है थाने के लोगों ने, उसमें 103 के जगह 107 कर दिया गया है, जो हत्या के जगह पर आत्महत्या के लिए विवश करने की धारा लगा दी है, जो हम लोगों को बहुत ही ये आश्चर्य में डाल दिया है कि आखिरकार पुलिस ने 5 दिन के बाद कौन सी ऐसी घटना हुई, कौन सी ऐसी जांच हो गई कि तुरंत 5 दिन के अंदर ही उस धारा को बदल करके जो 103 जो हत्या की धारा थी उसमें हत्या के लिए उकसाने की धारा में बदल दिया। इस पर संदेह खड़ा हो जाता है। हम लोगों ने प्रश्न पूछा है एसपी साहब से कि आप बताएं, इस तरह की जो है कार्रवाई की गई, इस तरह से लिखित रूप से अदालत में भेजा गया, तब तो मुलजिम के ऊपर से हत्या का जो आरोप है वो हट गया और हत्या के लिए उकसाने का आरोप की धारा लग गई, तो ये आखिर ऐसा क्यों हो गया? तो हम लोगों ने पूछा, एसपी साहब ने कहा कि अभी कार्रवाई चल रही है और अभी जो जांच चल रही है, उन जांचों में जैसा पाया जाएगा वैसा किया जाएगा। हम लोगों ने मांग किया कि यदि न्याय नहीं मिलता है तो यह लोकतंत्र का बहुत हनन होगा और जो समाज के अंदर अधिकार मिलना चाहिए उस अधिकार का हनन होगा। तो हम लोगों ने ये मांग किया है और आज तक उस पीड़िता को एसडीएम महोदय ने, बसपा के जब बड़े अध्यक्ष थे, उन्होंने आए थे तो मांग किया कि 1 एकड़ जमीन इस पीड़ित परिवार को दिया जाए। चंद्रशेखर जो आजाद समाज पार्टी के थे उन्होंने भी मांग किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही एसडीएम ने उस पीड़िता को जमीन दिया और न ही जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो उसको सहायता राशि है अब तक नहीं दिया गया। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से भी कोशिश किया मिलने के लिए, लेकिन नहीं मुलाकात हो गई। मैं इस मीडिया के ही माध्यम से कहूंगा कि जिलाधिकारी महोदय संज्ञान में ले और निशा की जो हत्या हुई और उसको जो राहत देना चाहिए प्रशासन उसको तत्काल मुहैया करे। हम जिलाधिकारी महोदय से
मांग करता हूं। और उसके जीविका के लिए जो जमीन की मांग की गई थी, 1 एकड़ जमीन की मांग की गई थी, उसको तत्काल जिलाधिकारी महोदय दिलाने का काम करें ताकि मानवीय संवेदना की रक्षा हो सके। जिस तरह संजय का अपराध हुआ था, परिवार वालों को धमकियां भी मिल रही है। ये धमकी परिवार के लोगों ने, एसपी साहब ने कहा कि हम धमकी को रोकेंगे। हम लोगों ने तो ये बात उनको अवगत करा दिया कि मुलजिम के जो परिवार से संबंधित लोग हैं वो बस्ती को फूंक देना चाहते हैं, बस्ती को जला के खाक करके वो रख देना चाहते हैं, इस तरह की धमकी दे रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि अगर सरकार इस तरह की घटनाओं को नहीं रोकती है तो आगे आने वाले दिनों में दलितों, शोषितों पर उन कैसे रोक पाएंगे। और उनकी सुरक्षा जो कानून व्यवस्था को देना चाहिए, वो कानून व्यवस्था के आधार पर सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। तो अगर ये आतताइयों पर, जुल्मियों पर और बलात्कारियों पर यदि ये अगर शासन नहीं करते हैं, उनको रोक नहीं लगाते हैं, तो आगे आने वाले दिनों में किसी के ऊपर भी ये कर सकते हैं, जो बिल्कुल न्याय विरोधी कदम है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं और अपने माननीय योगी जी से कहते हैं कि यदि आप दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को अगर आप नहीं रोकते हैं तो दलित कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि आप तत्काल संज्ञान में लेकर के आप उन अन्यायियों को सजा दिलवाने का काम करें। और उस पीड़ित महिला को मैं मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, तमाम उत्तर प्रदेश में जो घटना घटती है उसमें 20 लाख 25 लाख देते हैं और एक दलित की घटना हुई लेकिन अब तक उनकी कोई बयान नहीं, पूरा देश जान गया, पूरा प्रदेश जान गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो योगी जी हैं, उनके दिमाग में नहीं सुनाई दे रही है, उनके कान में, कि यहाँ भी एक पीड़ित के साथ हत्या हुई है और जघन्य हत्या हुई है। उसकी मदद में वो क्या दे सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने कोई घोषणा नहीं किया। तो हम ये मांग करते हैं, जैसे अन्य लोग पीड़ित हैं वैसे ही जो पीड़ितों की मदद किया है 25 लाख 20 लाख दे करके, वैसे ही इस निशा जो दलित समाज की बेटी है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, नहीं देते हैं, तो दलित ये सोचेंगे कि दलित होने के नाते ही मुख्यमंत्री जी ने ये राहत कोष से अपने कोई मदद नहीं किया। और अन्य समाज के लोग जब पीड़ित महिलाएं होती हैं तो उसमें मदद करते हैं। तो ऐसा भेद मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी न दिखावे ताकि समाज में भी क्षोभ पैदा हो सके। और दलित शोषित जिसके लिए बाबा साहब लड़ते रहे, जब भी ये लोग विधानसभा में आते हैं, संसद में जाते हैं, तो बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब को सिरोधार्य करते हैं। लेकिन बाबा साहब के समाज के लोगों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें चुप्पी साधे हुए हैं। यह विडंबना का विषय है, यही दुख का विषय है। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं कि आप लोग इस अन्याय के खिलाफ खड़े होइए ताकि आप न्याय दिला सके। तो निशा बेटी की ये न्याय के लिए क्या आगे की आप लोग रणनीति है? अब निशा के लिए आगे हम लोग अनुसूचित जाति आयोग में जाएंगे। अगर न्याय यहाँ से नहीं मिलता है, अगर किसी भी तरह का पुलिस धोखाधड़ी करती है, पुलिस जो है अत्याचारियों को बचाने का काम करती है, तो हम लोग SC/ST आयोग बना है उसमें भी जाएंगे और मानवाधिकार में जाएंगे। और पूरे देश के अंदर जितनी भी जो एजेंसियां हैं जो दलित शोषित समाज की रक्षा में बनी हुई है, और माननीय उच्च न्यायालय से भी ये मांग करेंगे कि आप तत्काल इस विषय पर ध्यान दें। माननीय उच्च न्यायालय भी हर जगह हस्तक्षेप करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस मामले भी माननीय उच्च न्यायालय देखे और कम से कम उस दलित शोषित पीड़ित अगर गरीब महिला को न्याय नहीं मिलती है तो वो हस्तक्षेप करे ताकि उनको न्याय मिल सके। ये हम लोग कदम उठाएंगे और पूरे प्रदेश में हम इन सवालों को उठा करके जनता के बीच ले जाएंगे और संगठित करके हम अधिकार के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करेंगे।